हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो तैयार हैं आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी के लिए? आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक और कहानी और हमारी कहानी का शीर्षक है व्यर्थ क्या। तो देखें आज की कहानी। तो आज की हमारी कहानी है कार्तिक नाम के एक बालक के बारे में, एक लड़के के बारे में जो बहुत ही होनहार था, यानी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्टिव, कि जो हर काम में रुचि रखता था, सब कामों को करने में आगे आगे रहता था। इसलिए सभी अध्यापक, सभी टीचर्स उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन इस बात के चलते कार्तिक में कुछ घमंड आ गया था। वो घमंडी स्वभाव का बन गया था। वह सभी को अपने से छोटा और हीन समझता था। उसे लगता था कि बस मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, क्लास के बाकी बच्चे तो ऐसे ही हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। तो ये बात जो उसके कक्षा अध्यापक थे उन्हें अच्छी नहीं लगी। उसके क्लास टीचर को लगा कि कार्तिक में ये गलत चीज़ पैदा हो रही है, वो घमंडी होता जा रहा है। तो उन्हें लगा कि कार्तिक के लिए यह घमंड सही नहीं है, उसे समझाना पड़ेगा। एक दिन उन्हीं के जन्म दिवस पर सभी विद्यार्थियों ने सोचा कि हम अपने टीचर को कुछ गिफ्ट देंगे। वो अपने टीचर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि सर, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? तो टीचर ने जवाब दिया कि उपहार स्वरूप मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो बिल्कुल व्यर्थ हो, जो बिल्कुल बेकार हो, जिसका कोई भी यूज ना हो। सभी बच्चे ऐसी चीज की खोज में निकल पड़े। तो चलते चलते सबसे पहले उनकी नजर पड़ी मिट्टी पर। उन्होंने मिट्टी को बेकार समझकर, उसे व्यर्थ समझकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो ख्याल आया कि अरे, हम इसे बेकार क्यों समझ रहे हैं? इसमें तो सभी पेड़, फल, फूल, अनाज आदि फलते फूलते हैं। यानी पहले तो उन्हें लगा कि मिट्टी जो है वो बेकार चीज है, गंदी है। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि हमारे सारे फल, फूल, पेड़, पौधे तो मिट्टी में ही उगते हैं, तो ये तो बेकार चीज है नहीं। ये सोचकर वो आगे बढ़े। घूमते फिरते उन्हें दिखा एक गंदगी का ढेर। उसे देखते ही सबके मन में घृणा उभर गई। उन्होंने सोचा, इससे बेकार चीज तो और क्या हो सकती है। तभी एक विद्यार्थी बोल उठा, अरे, इससे बढ़िया खाद कहाँ मिलेगी? फसलें इसी से तो पोषण ग्रहण करती हैं। अब सब गहरी सोच में डूब गए कि अब ये कूड़ा भी बेकार नहीं तो व्यर्थ क्या चीज हो सकती है। तो उन्हें कोई भी चीज व्यर्थ नहीं मिली और वो खाली हाथ ही अपने अध्यापक के पास पहुंचे। तब अध्यापक जी ने उन्हें समझाया, संसार में नहीं, अपने अंदर झांक कर देखो कि व्यर्थ क्या है, क्या चीज बेकार है। तो विद्यार्थियों को समझते देर नहीं लगी कि गुरुजी उस अहंकार की बात कर रहे हैं, उस घमंड की बात कर रहे हैं जो उनके भीतर है। कार्तिक तुरंत बोल उठा, सर, मुझे समझ में आ गया कि मेरा अहंकार, मेरा घमंड ही वह वस्तु है जो मुझे त्याग देना चाहिए। तो बेटा, ये थी हमारी आज की कहानी व्यर्थ क्या। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि हमारे लिए क्या चीज व्यर्थ है जिसका हमें त्याग कर देना चाहिए। अब हम और उदाहरण द्वारा समझें तो हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम सांस ले पाते हैं। हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और हम जो हमारे लिए बेकार चीज़ है, जो व्यर्थ चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन वो भी वेस्ट नहीं है, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसको कौन यूज़ कर रहा है? हमारे प्लांट्स, हमारे पेड़ पौधे उसे यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। और वही खाना जो है वो हमारे लिए भी यूज़फुल है, हमारे लिए उपयोगी है। यानी हमारी प्रकृति में कोई भी व्यर्थ चीज़ नहीं है। तो इस तरह कार्तिक के अध्यापक जी ने उसका घमंड दूर करने के लिए ये उपाय किया। तो समझ गए हमारी आज की कहानी। अब समय है इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का। तो हमारा आज का पहला प्रश्न, ऐसी किसी वस्तु का उदाहरण दें जो व्यर्थ समझकर किसी ने फेंक दी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो। यानी आपको यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण, ऐसी वस्तु का उदाहरण देना है जो किसी ने सोचा ये तो बेकार है और उसने फेंक दी, लेकिन आपने उससे कोई उपयोगी चीज़ बना ली, यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। प्रश्न 2, आप ऐसा कोई उदाहरण दें जिसमें आपने या आपके परिवार में किसी ने व्यर्थ पदार्थ से कुछ बनाया हो
और ये तो आप करते ही रहते हैं ना, किसी ना किसी वेस्ट मटेरियल से कुछ नई चीज़ बनाते हैं। प्रश्न 3, आप भी अपने बारे में चिंतन करें व बताएं कि आपके भीतर क्या क्या व्यर्थ है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या व्यर्थ है जो आपके लिए बेकार है और वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी समझ से लिखने हैं। ये नहीं सोचना कि हमारे किसी साथी ने क्या उत्तर दिया है। आपको जो सही उत्तर लगता है आप वही लिखेंगे। तो कैसी लगी आज की कहानी? मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।